धम्म वर्ग को शुरुआत कर रहे हैं। विचारधाराओं का संघर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये अभी का विषय नहीं है। तो पुरातन काल से दो विचारधाराएं इस भारत में काम कर रही है। एक बुद्ध विचारधारा, जो कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने काम किया। ये एक विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा, इसका विरोध डायरेक्ट विरोध नहीं, लेकिन उसके विचारधारा का विरोध करना। तो दूसरा, बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों का विरोध करने वाला एक दूसरा विचार प्रवाह है। ये दोनों विचार प्रवाह, जिसको कहते हैं क्रांति प्रतिक्रांति, तो ये समाज में होती रहती है। बुद्ध ने क्रांति किया, उसके बाद में उन लोगों ने प्रतिक्रांति की, फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्रांति किया, फिर हम प्रतिक्रांति के तरफ बढ़ रहे हैं। सम्राट अशोक ने क्रांति किया था, उसके बाद में फिर प्रतिक्रांति हो गई। ये क्रांति और प्रतिक्रांति, ये दोनों चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा इतिहास है। तो ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है और मुख्य जो हमें इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि विचारधाराओं का संघर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि संघर्ष जो हो रहा है वो ऊपर से आपको कुछ भी दिखता होगा, लेकिन जो संघर्ष हो रहा है वो विचारधाराओं का संघर्ष है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये क्रांति प्रतिक्रांति का संघर्ष है। इसका मतलब विचारधाराओं का संघर्ष है। तो इस विचारधाराओं को, हमें दोनों विचारधाराओं को समझने की आवश्यकता है, समझने की गरज है कि एक विचारधारा क्या कहती है और बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा क्या कहती है। अभी काफी संशोधन हो रहे हैं इसके बारे में। ग्रंथ की आज सभी, पहले तो कोई भी ग्रंथ पढ़ नहीं सकते थे, अभी बहुत से लोग ग्रंथ पढ़ करके ग्रंथों में जो त्रुटियां है, जो गलतियां है, वो अभी बाहर आ रही। सभी धर्म के ग्रंथों में जो त्रुटियां है, जो गलत बातें हैं, वो अभी सबके सामने आ रही है। लोग उसको ये कर रहे हैं, उसकी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और सत्य को सामने ला रहे हैं। तो पहला जो है, ये कारण है, ये कारण है, हमें समझने की आवश्यकता है। विचार ये कारण निर्माण करता है और फिर वो विचार समाज में कारण निर्माण करता है और वो कारण परिणाम निर्माण करता है। विचार ये कारण निर्माण करता है, विचार कारण निर्माण करता है और फिर ये कारण जो है वो परिणाम निर्माण करता है। तो जैसा कारण मजबूत है, कारण के ऊपर दुर्बल और दूसरा सबल। अगर कारण दुर्बल है तो उसका परिणाम ठीक से नहीं हो सकता।
लेकिन कारण मजबूत है, सबल है, तो उसका परिणाम भी निकल आता है। दुर्बल कारण है तो परिणाम असफल हो जाएगा, असम और सबल कारण है तो परिणाम सफल हो जाएगा। सक्सेस और अनसक्सेस जिसको कहते हैं वो, तो ये जो विचार है ये समाज में कारण निर्माण करता है, तो कारण दिखाई नहीं देते, कारण दिखाई नहीं देता, उसका परिणाम दिखाई देता है। तो इसलिए हम पहले कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। ये समझ लीजिए कि विचार है, विचार कारण निर्माण करते हैं और कारण उसका परिणाम निर्माण करते हैं। तो हम ज्यादा जो परिणाम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कारणों की तरफ हमारा ज्यादा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि कारण जो है वो छुपे रहते हैं, कारण दिखाई नहीं देते। इसलिए लोग जो अज्ञानी लोग हैं या फिर जो जानकार लोग नहीं है, वो कारण का पता नहीं लगा सकते, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो बराबर कारणों का पता लगाएंगे और उसके परिणाम के बारे में भी लोगों को आगाह कर देंगे, लोगों को सतर्क करेंगे। तो पहला जो है बाबा साहब ने बताया कि अंधभक्ति करो, अंधश्रद्धा करो, ब्लाइंड बिलीव, ब्लाइंड डिवोशन, ब्लाइंड डिवोशन, ब्लाइंड डिवोशन, to religious books। बराबर है। बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बताया है कि अगर कोई चीज, कोई बात धार्मिक ग्रंथों में लिखी जाती है, धार्मिक ग्रंथों में लिखी जाती है, तो उसको तीन बातें हैं, उसको पवित्र माने जाते हैं, जाता है। दूसरा, ये ईश्वरीय है, ईश्वर के वचन है। और तीसरी बात है, ये ईश्वर के वचन होने के वजह से कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर सकता। ये तीन प्रकार की बातें इस विचारधारा में कही जाती है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ पवित्र है, उसको पवित्र मानना ही पड़ेगा। दूसरा, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ है, ये ईश्वरीय है, यानी ईश्वर ने इसको कर्म किया, ईश्वरीय है, लिखने वाला कोई भी है, लेकिन इसके जो वचन है, उसको जो लिखा गया है वो ईश्वरीय है। और इसलिए तीसरा जो प्रश्न उपस्थित किया जाता है
कि ईश्वरीय होने के वजह से इसके ऊपर कोई प्रश्न लगा नहीं सकता। तो अगर हम इतिहास के तरफ देखें, जैसे आप लोग जो YouTube पर साइंस जर्नी देखते होंगे, साइंस जर्नी में जो डिबेट होती है, तो जो बड़े बड़े हिंदू के ग्रंथ के ज्ञाता वो डिबेट में आते हैं, लेकिन वो साइंस जर्नी में पराभूत होकर के जाते हैं साइंस जर्नी में। तो साइंस जर्नी के द्वारा ये पता चलता है कि धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेद है, रामायण है, महाभारत है, श्रुति है, आरण्यक है, पुराण है, इसमें जो भी लिखा है वो सच मानते लोग। एक विचारधारा है कि इसमें जो भी लिखा है उसको सच मानना है, आंखें बंद करके, जिसको ब्लाइंड डिवोशन कहते हैं। ब्लाइंड डिवोशन का मतलब है बिल्कुल आंखें बंद करके उसमें जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास रखो। अब उसमें वर्ण व्यवस्था भी लिखी है, काल्पनिक देवी देवता भी निर्माण किए हुए हैं, मनुस्मृति जैसा ग्रंथ लिखा है जिसमें शूद्र और महिलाओं को पनिशमेंट भी दी है, शिक्षा भी दी है। ये सारी सबकी जड़ जो है, सबकी जड़ अगर किसमें होगा तो धार्मिक ग्रंथों में मेन मुख्य जड़ है जो है धार्मिक ग्रंथ। लेकिन आप सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करो, सबकी जड़ धार्मिक ग्रंथ में है। अल्लाह का अस्तित्व लिखा है तो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, गॉड का अस्तित्व लिखा है तो बाइबल में लिखा है, और ईश्वर का अस्तित्व बनाया होगा तो फिर उनके धार्मिक ग्रंथों में, हिंदू के धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, भगवद गीता है बाकी। और बौद्धों का अस्तित्व किसमें लिखा है बोलते त्रिपिटक में। बौद्धों का ग्रंथ कौन सा है बोलते त्रिपिटक, पूरे दुनिया में वो माना जाता है। अगर हमने किसी ने भी बोला कि त्रिपिटक में ऐसी ऐसी गलती है, बुद्ध के बारे में चमत्कारिक बातें लिखी है, बुद्ध ऐसे कर ही नहीं सकते, अवैज्ञानिक बातें लिखी है, बुद्ध ऐसा सोच नहीं सकते, तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं। पूरे बौद्धिस्ट राष्ट्र में चले जाओ और आप कहो कि ये ग्रंथ में लिखा है, अभिधम्म पिटक में लिखा है, ये सारा लिखा है, तो पूरा 100% सही नहीं है, उनमें से कुछ न कुछ गलत है। इसलिए ये क्या कहेंगे, सभी लोग कहेंगे कि ये पवित्र है, ये बुद्ध के वचन है, इसको तुम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे अपन? कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्लिमों के कुरान है, कुरान में जो भी अल्लाह के लिए लिखा है उसमें जो भी होगा उसको सही मानना ही पड़ता है, उसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता, चाहे कितने भी बातें करें, चाहे स्टेज पे आके कितने भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो मानेंगे वही जो धर्म ग्रंथ में लिखा है कि नहीं? जो लिखा है वो बोलेंगे हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे पहले के लोगों ने लिखा है, ईश्वर परमेश्वर ने ये सारी बातें बताई है, वो झूठ कैसे हो सकती है? उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। और सारी समस्या की जड़ इसमें, पूरे सारी समस्या की जड़ इसमें है। लेकिन इसके ऊपर ये 3 बातें हैं, कोई प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर सकता। सारे साइंस जर्नी में आके पराभूत हो जाते। फॉरेन से लोग आते, हिंदू लोग बड़े बड़े इंग्लिश जानने वाले, ये भगवद गीता पे डिबेट होती है, रामायण पे ग्रंथों पे डिबेट होती है, कोई भी जीत के नहीं जाता। लेकिन वो उसी को मानेंगे। हनुमान आकाश में उड़ा था, अब उड़ा कि नहीं, लेकिन वो ग्रंथों में लिखा है तो उड़ा ही होगा, है कि नहीं?
सच मानना ही पड़ता है। बुद्ध भी के श्रीलंका गए थे, ग्रंथों में लिखा है तो मानना, लेकिन आदमी कैसा हो सकता है इसके बारे में कोई चिंतन नहीं करेगा, इसके ऊपर सवाल कोई पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो एक विचारधारा है, ये बड़ी खतरनाक विचारधारा है। तो इसमें ये पहला है, जब तक धार्मिक ग्रंथों पर अंधभक्ति जो है वो निकलती नहीं, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इस देश में अच्छा वातावरण नहीं बन सकता। हर एक धर्म में वो भी उसके धर्म का निकालेंगे, वो भी उसके धर्म का निकालेंगे। अपन हिंदू धर्म की गलतियां निकालेंगे तो वो बौद्ध धर्म की गलतियां निकालेंगे। अपन अगर मुसलमानों पे कुछ किया तो वो बाइबल का ग्रंथ ये करेंगे। सभी ग्रंथों में जो भी निर्मित है ईश्वर परमेश्वर, जो वो ग्रंथों के द्वारा होगी। जो भी यहाँ पर जाति व्यवस्था निर्माण होगी वो ग्रंथ सम्मत है। बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं? ग्रंथ सम्मत, यानी ग्रंथों ने उसमें समर्थन दिया है, ग्रंथों ने ये चीजों को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, इसलिए ये धर्म संगत है। हमारे धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार किया। तुम कुछ भी बोलो, तुम कुछ भी कानून बनाओ, ये बनाओ, कुछ भी शिविर लो, कुछ भी लो, लेकिन वो बोलेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा ऐसा लिखा है कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैसे ये लिखा है, तो हम मानेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ के ऊपर भारत में कोई उसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पूरे विश्व के अंदर एक ही आदमी पैदा हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक ही आदमी पैदा हो गया। कौन आदमी है वो? पूरे विश्व में एक ही आदमी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। पूरे देश में बौद्धिस्ट राष्ट्र में बौद्ध है होंगे, लेकिन वो भी त्रिपिटक में जैसा है वैसा ही मानेंगे वो। लेकिन एक ही है इंसान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इसने रिजेक्ट किया। धार्मिक ग्रंथों के प्रति अंधभक्ति को उन्होंने रिजेक्ट किया। उनका कहना क्या है? अभी उनको बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है कि इन्होंने जो 3 बातें बताई है, कितना बड़ा षड्यंत्र है। तुम प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथ में है अलौकिक, काल्पनिक, असत्य बातें ग्रंथों में लिखी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उसकी कोई तहकीकात करे, उसको कुछ ढूंढ के निकाले, उसको सत्य को जानकारी ले, ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि उनको मालूम है उनके ग्रंथों में क्या है। ग्रंथों में सब काल्पनिक, अलौकिक, असत्य बातें ग्रंथों में लिखी है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ग्रंथ की तहकीकात करें। तो इसके बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा में लिखा है कि कोई भी बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। बाबा साहब ने एक वाक्य में लिख दिया, बिल्कुल सबको खलास कर दिया एक ही सेंटेंस में।